Assalamu alaikum Janab, this is Dr. Huma Salim. I'm consultant dermatologist and laser expert with special expertise in cosmetic procedures like Botox, fillers and anti-aging procedures. सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। रमज़ान के महीने की रौनकें ही अलग होती हैं, घर में बहुत चहलकदमी हो रही होती है, सबका सहरी इफ्तारी का एक ही टाइम होता है, एक साथ सब दस्तरखान पे होते हैं, तो उसकी रौनक ही अलग होती है। मज़े मज़े के घर में खाने बनते हैं और अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। थोड़ा सा एक मसला ये हो जाता है कि हम अपनी स्किन के रूटीन को मेनटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है डाइट की और सोने की जागने की रूटीन चेंज होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पे भी पड़ता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपल थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करके हम घर में अपनी स्किन के रूटीन को बड़ा अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और ईद तक इंस्टेड ऑफ गेटिंग डलनेस हम बहुत अच्छा स्किन ग्लो अचीव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सहरी में, इफ्तारी में और अपनी रूटीन में ऐसा कि ईद तक हमें एक बड़ा अच्छा ग्लोइंग फेस अचीव हो जाए और अपनी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचा सकें। जैसे कि गर्मियों की भी आमद है, रोज़ों के साथ साथ गर्मी का भी थोड़ा सा अरूज हो रहा है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले आपने ना रमज़ान में रोज़ों में आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी स्किन को, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। अब हाइड्रेटेड कैसे रखें? एक ऑप्शन ये भी है कि इफ्तारी में बहुत सारा पानी अंदर उंडेल लिया जाए और उसके बाद फिर वॉशरूम्स के चक्कर लगाए जाएं, लेकिन उससे वो बेनिफिट इस तरह से अचीव नहीं होगा जो हम लेना चाह रहे हैं। हमें ये करना है कि हमें एक तो वाटर कंटेंट को बढ़ाने के लिए पानी के साथ साथ फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना है। अब फ्रेश जूसेस ऐसे हों जिसमें बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट ना हो और उसके अंदर और वो हो जिसके अंदर विटामिन कंटेंट बहुत ज़्यादा और हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। अब वो कौन कौन से हैं? जिसके अंदर है कैरेट जूस है, कैरेट जूसेस आ जाते हैं, विटामिन सी जिनके अंदर होता है बहुत ज़्यादा, जो हैं ग्रेप फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज जूसेस, ये बहुत ज़्यादा। आजकल वाटरमेलन है जो 80 to 90% ऑफ वाटर है, हम वो ले सकते हैं, उसके हम स्मूदीज़ बना सकते हैं और ड्रिंक्स बना सकते हैं। आपने ये करना है कि इफ्तारी से सहरी तक आपने चलते फिरते, टीवी देखते हुए, तिलावत करते हुए अपने साथ पानी या फ्रेश जूस को रखना है, ताकि अपने आप वाटर कंटेंट को बढ़ाते रहें। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, आपने इफ्तारी में डेफिनेटली इतनी मज़े की फ्राइड आइटम्स बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, खाने का दिल भी करता है। चले हम वो चख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाया जाए और डेली बेसिस पे ना लिया जाए, क्योंकि हम रूटीन में इतनी फ्राइड आइटम्स लेते नहीं हैं। और रमज़ान के 30 दिनों में डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा फ्राइड आइटम्स का इंटेक करेंगे तो एक तो वेट गेन का इशू होता है और दूसरा है कि फेस पर डलनेस भी आ जाती है। और इसके अलावा ये कि जो हमारे अंदर मिनरल्स का कॉन्टेंट बढ़ जाता है, जो समोसे हैं, पकौड़े हैं, इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी अपसेट हो जाती है और थोड़ा सा वेट गेन का इशू भी हो सकता है। तीसरी बात ये आती है कि हमने मीठे आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने, क्योंकि ये जो रिफ़ाइंड कार्ब्स हैं ये एक तो हमारे एक्ने ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा पिगमेंटेशन का मसला बढ़ा सकते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स लें, रिच सैलड्स लें, और इसके अलावा हम अपनी डाइट के अंदर घर की बनी हुई वेजिटेबल, सब्जियां ये इस्तेमाल करें, तो इससे हमारा रमज़ान के अंदर एक तो वेट गेन का इशू भी नहीं होगा और स्किन भी फ्रेश रहेगी। अब बात यह है कि रोज़े के साथ हम क्या करें या किस तरह स्किन का ध्यान रखें। बड़ा आसान है, हमने बाहर जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस से, आपने मेक श्योर करना है कि आप सन ब्लॉक ज़रूर लगा के जाएँ, और सन ब्लॉक भी ऐसा जो एटलीस्ट 30+ SPF फैक्टर का हो और ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो जो प्लस का साइन आपको नज़र आता होगा सन ब्लॉक्स के ऊपर, वो UVA रेडिएशन से हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, और जो SPF फैक्टर है वो मेनली UVB रेडिएशन से। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अच्छा सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। अब जिनकी स्किन ऑयली है वो वाटर बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करेंगे और जिनकी स्किन ड्राई है वो ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। और सन ब्लॉक को आपने प्रॉपर क्वांटिटी में अप्लाई ज़रूर करना है, और वो प्रॉपर क्वांटिटी क्या है कि फुल फेस कवरेज के लिए एटलीस्ट 2 फिंगर लेंथ का सन ब्लॉक आपने इसको लेना है, उसको प्रॉपर्ली लेयर करना है फेस के ऊपर, और आपने उसको आधा घंटा बिफोर लीविंग योर होम आपने उसको लगाना है। अब मुझसे अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं अगर हम कहीं बाहर नहीं जा रहे तो हम घर में तो सन ब्लॉक ना लगाएं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, घर में भी आपको सन ब्लॉक लगाना है। घर की खिड़कियों से, सहन में, अंदर बाहर किचन की खिड़की से, हर जगह UV रेडिएशंस तो आ रही हैं, तो आपने घर में भी सन ब्लॉक को रेगुलरली अप्लाई करना है। अच्छा, और सिंपल हम क्या रूटीन फॉलो कर सकते हैं, आप एक होममेड स्प्रे बनाएं, फेशियल स्प्रे बनाएं, उसको फ्रिज में रख दें और आप आते जाते हर आधे घंटे बाद उस स्प्रे को फेस पे कर दें। अब वो स्प्रे आपने कैसे बनाना है, आपने सिंपल रोज़ वाटर लेना है, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा डालें और 2-3 ड्रॉप्स डालें उसमें कोकोनट ऑयल के, अच्छे तरीके से शेक करें, फ्रिज में रख लें, आते जाते आप उसको स्प्रे करते रहें। अगर हम घर से बाहर हैं तो हम स्प्रेस तो नहीं कर सकते, फिर हम क्या करें, फिर हम ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर बार बार ये करते रहें ताकि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे। ठीक है।
अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जी अब जेंटल एक्सफोलिएशन करनी है स्किन की, क्योंकि स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो एक्सफोलिएशन जेंटल कैसे हो सकती है? एक्सफोलिएशन करेगी क्या? आपके स्किन के ऊपर से डेड सेल्स को रिमूव करेगी। आप कोशिश करें हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ना, अफ्तारी के बाद किसी भी वक्त जब आप सोने से पहले आप थोड़ा सा बेसन लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़ी सी दही लेकर उसको जेंटली अपने फेस के ऊपर मसाज करें। इससे स्क्रबिंग का इफेक्ट भी अचीव होगा, पिगमेंटेशन भी लाइट हो जाएगी। और ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हर घर में इजीली अवेलेबल हैं और हर इंसान इसको इजीली फॉलो कर सकता है। लेकिन आपने हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना। हल्दी में बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ज़्यादा रिच है वो स्किन के लिए और बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये हम रूटीन बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आपने रमज़ान में मेक श्योर करना है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों की मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आसानियाँ देने वालों को आसानियत फराहम भी करता है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।